सबको मेरा नमस्कार आदाब। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के आज डोडा में यहां भारतीय जनता पार्टी का यहां ये जो कार्यक्रम के लिए इन्होंने कहा कि मैं 11 तारीख को डोडा में रहूंगा, आऊंगा। और आज पूरे जिला के हमारे कार्यकर्ता यहां पे आपके वेलकम स्वागत के लिए सारे यहां पे मौजूद हैं। आज आप देखेंगे जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज यहां पे हिंदू कम्युनिटी से लोग होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी से लोग होंगे, हमारे चौधरी भाई यहां पे होंगे। यानी जो प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, आज वो डोडा जिला हेडक्वार्टर पे आप लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यहाँ का भाईचारा जो है उसको सबसे ज्यादा तरजीह यहाँ पे दी जाती है। हिंदू मुस्लिम का हमारा जो भाईचारा है, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आज यहाँ पे आए हैं डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। यह इस जिला की क्या हालत थी, दिलीप जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन साहब ने कहा कि 2014 का पहले का डोडा और 2014 के बाद का एयरस्टाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है, इसमें आप जो भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जब से सरकार है तो डायरेक्ट बेनिफिट जो लोगों को हो रहा है डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से वो तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, जो बाकी साथियों ने भी की, कि आज डोडा जिला में आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे। आज अगर बाकी रूरल एरिया में जो पीएमजीएसवाई के तहत जो काम आज दूर दराज इलाकों में हो रहे हैं, मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा अगर कनेक्टिविटी अगर जिस इलाके को है तो डेवलपमेंट वहीं से शुरू होती है। अगर हमारी सड़कें बेहतर हैं, एक कोट है उसमें यह कहा गया है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। उस पैटर्न पे आज मोदी जी काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, मुझे याद है अगर किसी को शक शुबा होगा तो मैं फोटोग्राफ दिखा सकता हूं, 2014 में जब ये यहां से जीत के गए और पीएमओ में मंत्री बने, मई में जब इन्होंने ओथ लिया और जुलाई के महीने में डोडा बस स्टैंड पे हमने कार्यक्रम किया था। उस वक्त यहां पे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की कॉलिशन सरकार थी, यहां के कैबिनेट मिनिस्टर थे और जितने भी यहां के एम्प्लॉइज थे, कैबिनेट मिनिस्टर ने सबको अपने घर पे बुला के कि कई बस स्टैंड पे इवन की म्युनिसिपैलिटी के जो लोग थे उनका काम भी हमको खुद वहां पे करना पड़ा था। और उसके बाद इन्होंने कहा था, यूं ही भाषण शुरू हुआ तो लाइट काट दी गई, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपना वो साथ रखा था कि मुझे पता था ये कोई न कोई शरारत हमसे करेंगे। जब डाक बंगले में जब हम डीसी एसएसपी साहब को मिले तो तब डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस डिस्ट्रिक्ट के कोई बड़े अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उनका कोई डीपीआर अगर बना है तो आप भेज दीजिए। तो 7 दिन के बाद डीसी यहाँ के, तब डोडा के डीसी ने एक छोटी सी फाइल दी कि एक है अल्टरनेट नेशनल हाईवे का एक प्रपोजल है, क्योंकि हमारी जो ये बटोत किश्तवाड़ रोड सिंक हो रही थी, तो वो फाइल लेके हम जब दिल्ली में गए, दिलीप जी साथ थे, बसंत राय ठाकुर जी साथ थे, कुलदीप जी एक हमारे मित्र हैं, और वहां पे डॉक्टर साहब ने उसी वक्त सर्वे ऑफ इंडिया को फोन करके और वहां की स्पेशल टीम लेके उसकी फिजिबिलिटी बना के उसको सैंक्शन करवाया। उस वक्त वो 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन आज हमें खुशी होती है ये सुन के, वही प्रोजेक्ट जो सुध महादेव से लेके हमारे खलेनी से होते हुए किश्तवाड़ से खनाबल तक है, वो 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट आज हमारे इस एरिया में काम चल रहा है। वो अगर देन किसी की है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। अगर ये पीएमओ में वहां मंत्री नहीं होते तो हमारे बस की तो बात नहीं थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज सैकड़ों हजारों हमारे नौजवान साथी वहां काम कर रहे हैं। अब हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात ले ले, आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट रुके पड़े हुए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे 11,000 मेगावाट का आइडेंटिफाइड हाइड्रो पोटेंशियल है, लेकिन 70 वर्षों में यहाँ कांग्रेस एनसी की सरकारों ने
कुछ नहीं किया। एक आप देखेंगे यहाँ बगलियार का प्रोजेक्ट, वो भी एक का जो टेंडर हुआ और दूसरा फ्री में उनको बगैर कोई टेंडर के वहां एनसीआर कांग्रेस के लोगों ने दिया। आज आप देखेंगे वो कीरू हो, क्वाड हो, करथई हो, एवं की रटले का प्रोजेक्ट 2014 से बंद पड़ा हुआ था। आज वहां पे 1000 नौजवान वहां पे काम कर रहा है, बड़ी तेजी में काम कर रहा है। और उसका अगर सारा क्रेडिट, अगर सारा श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जाता है, जिन्होंने उस काम को वहां पे शुरू करवाया। ये मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट्स की हो, रोड्स की हो। अब पीएमजीएसवाई की बात करें, जहां पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे हमें लगते थे। मुझे याद है यहां से गुंद्रा जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, 60 किलोमीटर है। पिछली बार हम जब गए 1.5 घंटे में हम वहां पे सारा रोड ब्लैक टॉप। वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अनेकों प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त मोदी सरकार में जो काम चल रहे हैं और कुछ पाइपलाइन में है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज पार्टी को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का भी काम हमको है। आज आप देखेंगे यहां अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, हमारे चौधरी भाई, अगर इतने आज इस फंक्शन में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, आज कांग्रेस और एनसी वालों की आज नींद उड़ जाएगी कि ये क्या हुआ, ये कहां से इतने लोग आ गए। ये एक विश्वास है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार पे एक विश्वास है, मोदी जी की सरकार पे एक विश्वास है, और यहाँ के हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे लोगों का एक भरोसा है कि किसी से भेदभाव नहीं होगा। इतनी स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार की चल रही है, वहां तो किसी का कोई नाम तो नहीं लिखा है, किसी कोई समुदाय की कम्युनिटी के लिए नहीं, वो सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास की बात है और सबका प्रयास। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। जितने भी लोग पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनका हम स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और उनको पूरा आदर सम्मान के साथ पार्टी में रखेंगे। यहाँ मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि जो डेवलपमेंटल काम है बड़ी तेजी में चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो आप टनल्स की बात करेंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, पीएमजीएसवाई की बात करेंगे, लेकिन आज ये सही मौका है कि डॉक्टर साहब हम हमारे बीच में है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां काम करने की हमें जरूरत है, जो दिखता है, खासकर जो बड़े प्रोजेक्ट्स है। एक हमारा यहाँ जिसका जिक्र यहाँ डीडीसी चेयरमैन साहब भी कर रहे थे, हमारा ब्रह्मधार यहाँ देसा नाले पे हमारा 21 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनना है। उसकी सारी फॉर्मेलिटीज, एक पीएचई की और इरिगेशन की, उनकी एनओसी बाकी है, बाकी सारा हुआ है। वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मेरी गुजारिश होगी कि जेकेपीडीसी का काम बड़ा स्लो प्रोसेस उनका है, उनको डायरेक्शन दी जाए कि जल्द से जल्द वो काम शुरू हो, ताकि भागवा, कास्तीगढ़, देसा के इस इलाके में जो हमारे नौजवान साथी हैं वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें भी रोजगार का मौका मिले। यहाँ पे अभी एक बात की, मैं अक्सर अपने कार्यकर्ताओं को ये बात करता हूं, अपने साथियों को बात करता हूं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब दिल्ली में नहीं होते तो आज मरमत के लोग, जहां वो आर्मी के कैंप की बात थी, उसी वक्त जब जानकारी लगी, इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बात करके वहां पे कैंप को बाकी जगहों से उठ गया था, लेकिन जब मुझे जानकारी लगी इनको बता के, आज वो आर्मी का कैंप वहीं पे मौजूद है। असर की बात चल रही थी, जब धनसल की उस रोड को, जब 40 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था 30 किलोमीटर का, जब पीएमजीएसवाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जब मेरे ध्यान में कुछ लोगों ने वहां पे लाया, हमने डॉक्टर साहब का पीछा किया। पहले कहा डिपार्टमेंट ने 5 किलोमीटर करेंगे, 12-17 नहीं, 30 किलोमीटर पूरा का पूरा सैंक्शन करवा के मंत्री ने इनको बताया कि मैंने उसको साइन कर दिया है, और इन्होंने उसी वक्त ट्वीट करके आज वो काम बड़ी तेजी से चल रहा है। आज अगर कोई इलाका छूटा है जहां कनेक्टिविटी की जरूरत है, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि हमारा एक सेवट का पंचायत है, वो पूरी की पूरी पंचायत वहां पे, हालांकि सैंक्शन हमने करवाया था लेकिन उस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट प्लान में नहीं हो पाया। वो हमारा जो सेवट का इलाका हो, यहाँ पे पुनियाला की हम बात करें, भक्तना की बात करें, यह खास कर निवेदन करूंगा कि देसा इलाके से बहुत भेदभाव हुआ है, ज्यादती हुई है कि कनेक्टिविटी के लिहाज से एक रोड सैंक्शन हुई है, वो भी रुकी पड़ी है, बाकी 4 पंचायतों में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ के ऑफिसर्स कुछ गलत फीडबैक देते हैं कि सारे गांव तक बिजली पहुंच गई है, बिजली का काम बड़ी तेजी में चल रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए वहां जो है शीखली का इलाका है, मलान का इलाका है,
2 प्रोजेक्ट्स अगर वो रोड के बन जाए तो वो इलाका कनेक्ट हो जाता है सारा। और भी कुछ इलाके बचे हैं, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये डेवलपमेंट के काम इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। लेकिन हमने टारगेट करना है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे मजबूत करें। और जो लक्ष्य आगे लिया है कि हमने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और दिल्ली में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और डॉक्टर साहब और ज्यादा मार्जिन से जीत के यहां से एमपी बन के जाएंगे और केंद्र में दोबारा से मंत्री बनेंगे। यह लक्ष्य आज हमको यहां से लेके जाना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और डॉक्टर साहब दोबारा से बड़े मार्जिन से, मैं परसों भद्रवा में कह रहा था कि जब पहला चुनाव 2014 का हुआ तो हमारा एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट से कांग्रेस को उस वक्त 1,02,000 की लीड थी। जब 2019 का हुआ तो 42,000 की लीड है। मैं आज डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाला जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा, इस एर्स्टवाइल डोडा से अगर किसी पार्टी की लीड होगी तो भारतीय जनता पार्टी की लीड यहां से भी होगी। उधमपुर तो कठुआ में तो है ही है, हम और ज्यादा मार्जिन से यहां से जीते। यही निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। और जो पार्टी संगठन के विस्तार के लिए जो शक्ति केंद्र प्रमुख है, जो बूथ अध्यक्ष हैं, जितने भी पंच सरपंच है, जो बीडीसी डीडीसी है, हमारा लक्ष्य हम पार्टी को मजबूत करें और आने वाले टाइम में जो भी चुनौती हमारे सामने होगी उसको हम अचीव करें। डेवलपमेंट के जो भी काम है, और भी बड़े सारे इलाके हैं, जैसे अपग्रेडेशन स्कूल की एक रुकी पड़ी है, हम्बल की बात करें, अपने बुलंदपुर की बात करें, जो वहां पे 2015 में अनाउंस हो गया था कि वहां हुआ, या कॉलेजेस की बात हो, यहाँ डोडा वुमेन कॉलेज की बात हो, मरमत कॉलेज की बात हो, वो अभी तक नहीं खुले हैं। मेरी आपसे निवेदन होगी कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी हो या जम्मू में चीफ सेक्रेटरी से बात करके, एलजी साहब से बात करके उनको डायरेक्शन हो कि ये काम इस इलाके के जल्द से जल्द हो। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत।